सकते हैं वहाँ पर। राकिब ने बिल्कुल रिस्पेक्ट दी उस बॉल को और बिल्कुल आराम से फ्लिक करते हुए एक रन लिया वहाँ पर। बॉबी देओल ने टॉस के समय कहा था, हाय मैं क्या करूं। कई बार दबाव होता है टॉस जीतने के बाद। आपने काफी वर्षों तक रणजी ट्रॉफी खेली है, टॉस जीतने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? टॉस जीतने के बाद सबसे पहले विकेट हम देखते थे, टॉस जीतने के बाद उसके बाद ही डिसीजंस लिया करते थे। जैसे हमारे साथ खेलते थे यूवी पाजी होते थे, भज्जू पाजी होते थे वहाँ पर, तो काफ़ी मतलब प्रेशर भी होता था और एक अच्छा माहौल वो बना के रखते थे हमारे ड्रेसिंग रूम में। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों कप्तानों में से यही होड़ रहती है कि काश मैं टॉस आ गया, ताकि जो डिसीजन लेना है वो सामने वाले कप्तान के ऊपर आ जाए। फिलहाल एक रन और 10 ओवर के मैच में टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण है? टॉस कितना महत्वपूर्ण रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनोज, क्योंकि आपको पता होता है कि विकेट कैसा खेल रहा है उस टाइम, और बहुत छोटा फॉर्मेट है ये, बहुत ज़्यादा छोटा फॉर्मेट है। अगर आपको 4 ओवर भी बैटिंग के अच्छे मिल जाएं तो आप अच्छा स्कोर वहाँ पे विशाल स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बीच में कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की, पहला झटका लगा। इसी के साथ मुंबई हीरोज को, जबकि कुल स्कोर है 29 रन। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, थोड़ा सा बाहर की तरफ आए, लेकिन बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ पर बॉल को पिच कराया था, जिस वजह से पूरी ताकत नहीं लगा पाए। स्ट्रोक के पीछे की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। पिछले हिस्से में यहाँ बॉल लगी बल्ले के और सीधा हाथ में, अच्छा कैच। राकिब सलीम जिन्होंने 12 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, कुल स्कोर 29 रन। एक विकेट खो दिया है मुंबई हीरोज की टीम ने। शाबिर आलूवालिया आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नच बलिए नच के जाने माने एंकर, काफी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। एक कैटेगरी के खिलाड़ी हैं मुंबई हीरोज के। देखिए किस तरीके से साकिब ने बॉल को पुल करने की कोशिश की थी। बॉल बल्ले के निचले हिस्से में आई थी और बैट भी थोड़ा सा ग्रिप में घूम गया था, जिस वजह से स्ट्रोक के पीछे पूरी ताकत नहीं लगा पाए। आदर्श ने अपनी के लिए पहली सफलता अर्जित की। जहां पर फिर से मौका मिल सकता था एक और विकेट लेने का, सचिन जोशी मौजूद थे और सही जगह पर सही फील्डर। We have with us Ritesh Deshmukh. We missed him on the field yesterday. From what I hear, he's been shooting all night. Speaks volumes of the passion for this game. Yeah, I know. I've been shooting all nights, and I've actually shifted one of my days to be here. And I shot all night, and I slept only for 2 hours. And I'm here. I love this game. I love this tournament. I love my team, Mumbai Heroes. Well, any luck? Janila's actually sitting home watching this. No, unfortunately, she's actually traveling. She's in America currently. But I'll have to update her with all the scores, who scored what and whatever. Okay, so is she a fan of the game as well? Yeah. She's not here. Otherwise, she would be with the flag of the team and cheering all over. Well, that would be a sight to see. How do you think the team's doing right now? I think we had a great first over, and we just lost an important wicket Sakib. But 3 overs, 30 runs. We are on track. We hopefully get to a big total because this is a good team. Telugu. Tell me, what sort of total would you be happy with? I think for this team we'll have to score anywhere upwards of 110 because I think the wicket is slightly slow, so it'll get difficult to score as the game progresses. But hopefully
110 is a great total. 120 would be great. Well, hoping that you make it to 110, 120. Salman's in the stadium today. Does that increase the pressure for the players? Maybe you want to like perform or not? No, I see. Salman is a. Well, Saqib saying yes. It increases the pressure. But you know, it's always wonderful to see him here, cheering, and you know, apart from being here, he's involved. You know, he'll figure out who's scoring what and who's the batsman, what's happening. But he's extremely passionate. So if we win, he's happy. If we lose, then it shows on his face. I mean, he's just not a brand ambassador for CCL, but Mumbai Heroes being the home team, he would want this to perform well. So there you have it. He's going to be a little upset if these guys don't win. So wishing you guys all the very best. Thank you for talking to us. Back to you guys at the box. थैंक्स अ लॉट वलूशा। फिलहाल शब्बीर ने एक जोरदार छक्का लगा करके अपने इरादे जरूर प्रदर्शित किए हैं। और फिर से हालांकि कैच की कॉल जरूर हुई थी ऑन द फील्ड ऑफ प्ले, लेकिन उसके बाद अंपायर का सिग्नल आया 4 रनों का। बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ अहलूवालिया का, बिल्कुल सीधा खेलते हैं। देखिए कैसे इन्होंने बिल्कुल सीधा पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक लगाते हैं। बहुत ही दिलेर खिलाड़ी हैं शब्बीर। क्षेत्र में यहां पर फिर से कैच छूट गया। ऐसा लगता है कि शायद अखिल थे टीम के कप्तान, अखिल अकेनी। काफी मुश्किल होता है इस तरीके से अपने पीछे जाकर के कैच लपकना, लेकिन तारीफ करनी होगी अखिल की जिन्होंने प्रयास किया कैच लपकने का। देखिए किस तरीके से सर ऊपर चला गया था शॉट खेलते हुए। बहुत अच्छा ट्राई मैं कहूंगा वहां पर कैप्टन का। देख सकते हैं आप शब्बीर अहलूवालिया को खेलते हुए, और दोबारा एक बार, और ये ग्राउंड से बाहर। बिल्कुल धोनी के अंदाज में इस शॉट को खेला शब्बीर अहलूवालिया ने। हालांकि इसमें हेलीकॉप्टर टच ऑफ ग्लास नहीं थी, लेकिन धोनी जिस तरीके से ओवर पिच बॉल को ठीक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में डिस्पैच करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत अच्छा फिनिश किया था बैट को पूरे फ्लो के साथ 6 रनों के लिए। बिल्कुल T10 क्रिकेट की फीलिंग लेते हुए यहाँ पर शब्बीर अहलूवालिया। देखिए पूरी ताकत उन्होंने पीछे लगा दी उस शॉट के। ऐसा लगता है कि कुछ खास तैयारी के साथ आए हैं शब्बीर। इस तरीके से खेल रहे हैं, बहुत ही फोकस दिखाई दे रहे हैं, एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी की है अब तक। कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार के स्ट्रोक की, सीधा खेले हैं। फिलहाल 4 ओवर हो चुके हैं मुंबई हीरोज के, 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन।